नमस्कार, मैं अलग सर आप लोगों के बीच में नए जोश के साथ हेलो एरिन टॉपिक सीरीज को स्टार्ट किए हैं। रसायन विज्ञान कक्षा 12। कल हम लोग हेलो एल्केन को पढ़े थे बच्चा, जिसमें से लगभग 10 या 12 रिएक्शन जो भी इम्पोर्टेंट थे सब करा दिया गया। मैं आप लोग से बोला था कि एक चार्ट तैयार कर लेना और उस चार्ट पेपर पर हर एक चैप्टर का रिएक्शन एक ग्राफ नुमा बना लेना, जिससे आसानी होगी रिएक्शन को याद करना। जैसे आप हेलो एरिन वाले चैप्टर में कुछ रिएक्शन यहाँ पर लिखा हो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन का निर्माण। हेलो एरिन के निर्माण में ये जो रिएक्शनें आने वाली है इनको, और इसके बाद बच्चा हेलो एरिन के साथ अबक्रिया, और अबक्रिया में ये जो रिएक्शनें आने वाली बच्चे, ये जितने भी रिएक्शनें हैं सब के सब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शनें हैं। क्योंकि नाम रिएक्शन है तो थोड़ा दिक्कतें होंगी, थोड़ा समस्या होगा। अगर डेली अगर इसको देखेंगे तो हमें समस्या नहीं होगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेलो एरिन से। हेलो एरिन होता क्या है? देखो, हेलो एरिन में दो शब्द हैं। कितने शब्द हैं? दो। हेलो मतलब हेलोजन, और एरिन मतलब बच्चा एरोमेटिक। एरोमेटिक से मतलब यहाँ ले लेते हैं हम लोग बेंजीन कंपाउंड, बेंजीन। हेलोजन में कल बताया था बच्चा यक्स होता है। यक्स में कौन कौन होता है? Cl होता है, Br होता है, I होता है, F होता है। यह हमारा हेलोजन होता है, इसे यक्स ग्रुप भी बोलते हैं। बेंजीन में क्या होता है बच्चा? बेंजीन कुछ इसके रूप जैसा होता है, ध्यान दीजिए। ऐसे या तो बच्चा ऐसे मिलेगा तुमको इस प्रकार से, या तो बच्चा तुमको इस प्रकार से मिल सकता है C6H6, यह हो सकता है। यह चूंकि बेंजीन है। और या तो बच्चा इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा फ्लो अप करूं तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर H होता है, 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 यहाँ पर H होता है। इस प्रकार को बच्चा प्रदर्शित करते हैं बेंजीन को। अब इसी बेंजीन के साथ किसी भी हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा हेलो एरिन। तो हेलो एरिन की परिभाषा पूछी जाएगी तो बच्चा यहाँ से बड़े आसानी से बताओगे। बेंजीन तथा हाइड्रोजन के संयोग को क्या बोला जाएगा? हेलो एरिन। या बोलोगे बच्चा किसी बेंजीन में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके, विस्थापित मतलब हटाकर किसी यक्स ग्रुप को Cl Br IF में से किसी को भी जोड़ दिया जाए बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? हेलो एरिन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, इधर जरा समझो, फोकस करो। यह देखो हमारा है बेंजीन। क्या है भैया? बेंजीन। H है, H है, H है, H है, H है, H है। बच्चा ध्यान दो, हम यहाँ के हाइड्रोजन परमाणु को हटा रहे हैं। इस वाले हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर बच्चा हम यहाँ पर कुछ अलग कंपाउंड जोड़ दें। यहाँ पर जोड़ दें बच्चा यक्स में से हम Cl जोड़ दें। क्या जोड़ दें बच्चा? Cl। तो यह हेलो एरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलो एरिन। या तो बच्चा ध्यान दो फिर से, अगर Cl के बजाय हम Br जोड़ दें तभी भी हमारा हेलो एरिन होगा। या तो बच्चा इसको जोड़ दे बच्चा I, तभी भी हमारा हेलो एरिन होगा। या तो बच्चा जोड़ दे बच्चा F, तभी भी हमारा क्या होगा? हेलो एरिन होगा। चूंकि हेलो एरिन तो सब है लेकिन इनका नाम अलग अलग है। इसका नाम होगा बच्चा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा? क्लोरोबेंजीन। जरा गौर फरमाना। इसका नाम होगा बच्चा ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम होगा? ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम होगा बच्चा आयोडोबेंजीन। क्या नाम होगा बच्चा? आयोडोबेंजीन। इसका नाम होगा बच्चा फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा? फ्लोरोबेंजीन। और ये सब के सब क्या है बच्चा? हेलो एरिन है। हेलो एरिन बना क्या? ये हमारे सामने बेंजीन था। क्या था बच्चा? बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड था, जिसमें से हाइड्रोजन को हटाकर किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देंगे बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? हेलो एरिन। या बच्चा कुछ बात अगर दिमाग में प्रश्न ये भी आ रहा हो कि अगर मान लीजिए सर हम इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, यहाँ के और यहाँ पर Cl जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर भी Cl जोड़ दे रहे हैं, तो बच्चा कोई बात नहीं, ये भी हमारा हेलो एरिन है।
कुल मिला जुला के कहने का अर्थ यह है कि हाइड्रोजन को हटाकर किसी भी कंपाउंड को चाहे जितना जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन को हटाकर 6 हमारा X ग्रुप जोड़ दिया जाएगा, तभी भी हमारा हेलो एरीन ही कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। हेलो एरीन अगर समझ में आ गई हो तो बात आगे बढ़ाते हैं। एक बात और यहाँ पर नोट कराते हैं, ध्यान दो, नोट करने वाली बात काम करेगी। ये जो हेलोजन परमाणु है बच्चा, X ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा है बच्चा, या जिस कार्बन से जुड़ा है, आगे वाला जो कार्बन इससे कनेक्ट होगा। बात को समझो, इस पोजीशन को बोला जाएगा बच्चा आर्थो पोजीशन। क्या बोला जाएगा? आर्थो। और ये जो आर्थो पोजीशन वाला कार्बन है, आगे जिस कार्बन से इस वाले कार्बन से जुड़ा है बच्चा, तो उसे बोला जाएगा बच्चा मेटा पोजीशन। क्या बोला जाएगा? मेटा पोजीशन। और मेटा पोजीशन से जो कार्बन जुड़ा होगा बच्चा, उससे बोला जाएगा पैरा पोजीशन। क्या बोला जाएगा? पैरा। इसमें भी वही बात, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा। बात समझ में आई? तो यानी जो हाइड्रोजन जिस कंपाउंड, जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है बच्चा, या आगे जिस कार्बन से जुड़ा होगा बच्चा, यह आर्थो बन जाएगा। इस हिसाब से आर्थो का काम करेगा, ये मेटा का काम करेगा, और ये पैरा का काम करेगा। अगर इस हिसाब से देखा जाएगा बच्चा, तो यह आर्थो का काम करेगा, यह आर्थो का, यह मेटा का, यह मेटा का, और यह क्या बन जाएगा? पैरा बन जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन परमाणु या कोई भी ग्रुप का परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा बच्चा, वह आगे जिस कार्बन से जुड़ा होगा बच्चा, उस कार्बन की स्थिति को, पोजीशन को आर्थो बोला जाएगा। और आर्थो वालों कार्बन से जो बच्चा, जो कार्बन कनेक्टेड होगा, उसे मेटा पोजीशन का कार्बन बोला जाएगा। और मेटा पोजीशन से जो कार्बन जुड़ा होगा बच्चा, उसे पैरा पोजीशन वाला कार्बन बोला जाएगा। तो इस बात को थोड़ा गौर फरमा लेना, तब हम आगे चलते हैं हेलो एरीन का निर्माण। तो हेलो एरीन क्लियर? क्या बोलोगे? एक बार फिर से सुन लो। जब किसी बेंजीन कंपाउंड में से, जब किसी बेंजीन कंपाउंड में से किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को, किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया जाए, उसे कहा जाएगा हेलो एरीन। या बच्चा क्या बोलोगे? यहीं से बोल सकते हो, हाइड्रोजन और बेंजीन के संयोग को हेलो एरीन कहा जाएगा। हाइड्रोजन और बेंजीन के संयोग को हेलो एरीन कहा जाएगा। तो बच्चा यहां से अब इसको फिलअप करते हैं, मिटाते हैं। हेलो एरीन का निर्माण किसके द्वारा बच्चा? बेंजीन द्वारा। नंबर 1 अभिक्रिया का नाम बच्चा बेंजीन द्वारा, बेंजीन द्वारा हेलो एरीन का निर्माण पढ़ेंगे। बेंजीन अभी जाने बच्चा, अभी न जान के आए बच्चा। यह हमारा क्या है बच्चा? बेंजीन। यह क्या है बच्चा? हमारा बेंजीन। अगर थोड़ा सा इसको खोल दें, खोलने पर यह इस प्रकार से दिखेगा। यानी यहाँ के हाइड्रोजन को मैं शो अप कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैं शो अप कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैं शो अप कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैं शो अप कर दे रहा हूँ। दिख रहा है हाइड्रोजन सब के सब। अब बच्चा क्या किया जाए? क्या किया जाए बच्चा कि हमारा ऐसा बन जाए? कैसा बन जाए? ऐसा बन जाए। चलो फिर से, क्या किया जाए कि हमारा कुछ ऐसा बन जाए, ऐसा यक्स बन जाए। तो बच्चा अभी बताएं बच्चा, यक्स को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो हटाओगे कैसे? जब इसकी अपक्रिया किसी भी ClBrF में से किसी के भी साथ कराओगे, तब किसी के साथ कराओ, Cl2 के साथ। किसके साथ कराते हैं? Cl2 के साथ। किसके साथ कराते हैं? Cl2 के साथ। तो बच्चा ध्यान दो, Cl2 में हम Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन उठाते हैं, एक कार्बन एक Cl के साथ हटाते हैं, और यह बन जाएगा बच्चा HCl। बच्चा का बच्चा एक Cl, और यहाँ पर जाकर ये अपना कब्जा कर लेगा और बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। बच्चा ये बन जाएगा Cl, यहाँ पर सभी हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन। यहाँ पर है बच्चा हमारा Cl, और ऐसा कुछ दिखा तो इसे एक कहा जाएगा हेलो एरीन। तो बच्चा इसकी अभिक्रिया को मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तो इस प्रकार से करोगे
जो तुमको समझ में आ गई बात बच्चा, प्लस में HCl। अगर इसका नाम बताए बच्चा तो नाम बोलो, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम बच्चा बेंजीन, बेंजीन, और इसका नाम बच्चा बेंजीन। अब ध्यान दो बच्चा, ये अभिक्रिया ऐसे नहीं पूछी जाएगी तुम्हारे बोर्ड में एग्जाम में। कैसे पूछी जाएगी? पूछेगा कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बात बच्चा यह पूछी जाएगी। यह तुमको तो आसान है कि बेंजीन द्वारा हम कर लेंगे, कि बेंजीन द्वारा आराम से, लेकिन जब प्रश्न को थोड़ा सा बदलेगा कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करने के बच्चा यह तुम्हारे सामने रासायनिक समीकरण है जो तुमको दिखाना पड़ेगा। तो प्रश्न को लिख लेना। क्या लिखोगे बच्चा? यहाँ पर जोड़ लेना, प्रश्न यहाँ पर बना लेना। क्लोरोबेंजीन से, सॉरी बेंजीन से, किससे बच्चा? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चा ध्यान देना, अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से आएगी। ये तो सिंपल सी भाषा है, लेकिन इसमें घुमाएगा क्या बच्चा? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तुम्हारे सामने अभिक्रिया कैसे बनी है। अब आगे चलते हैं बच्चा, फिनाल से। किसके साथ बच्चा? फिनाल के साथ। इसको हम मिटाते हैं। अब डालते हैं हम लोग दूसरी रिएक्शन जो है हमारे सामने है फिनाल के साथ। किसके साथ? फिनाल के साथ। अब जरा ध्यान दो, अब फिनाल भाई है का? तो सबको वही तो कर रहा हूँ, सब चीज़ आराम से हमको याद करना होगा। अगर पता होगा तभी ना कि फिनाल है क्या, बेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन क्या है बच्चा, तभी तो हम जानेंगे। तो बच्चा फिनाल किसे कहा जाएगा, जरा ध्यान दो। अगले चैप्टर में इसको पढ़ना, ये परेशान होने वाली बात नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ ज़रूरत है तो इसको याद रखना। बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, फिनाल। लैट्रिन धोने वाला यह होता है बच्चा, इसी से लैट्रिन साफ होती है। फिनाल, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, फिनाल, बेंजीन के ऊपर OH, फिनाल। अब ध्यान दो, इससे बनाना है हमको हेलोएरिन। बनाओगे कैसे बच्चा? इसकी अभिक्रिया सिंपल से कराओ बच्चा, PCl5 के साथ, PCl5 के साथ कराओगे बच्चा। जरा ध्यान दो, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, जरा समझना। POCl3 प्लस HCl, और सिंपल सी बात मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ बच्चा Cl। बोलो कोई दिक्कत? अब समझने वाली बात क्या है सर, हुआ कैसे? जरा ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ हुआ कैसे। थोड़ा सा सबको खोल लो, O सिंगल बॉन्ड H कर लो, कोई तकलीफ? इसमें भी खोल लो, P कर लो बच्चा, Cl कर लो बच्चा, Cl कर लो बच्चा, Cl कर लो बच्चा, Cl कर लो बच्चा, एक Cl ऐसे पिक कर लेते। कोई डाउट नहीं? अब ध्यान दो, यह इनके साथ चला जाएगा। बोलो गया है ना? अब ध्यान दो बच्चा, बचा का O बचा, P बचा, 1 2 3, 1 2 3। अब बच्चा एक को छोड़ दो, एक Cl को इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, छोड़ देते हैं एक Cl को। अब यहाँ से इनको उठाते हैं, ए तरीके, लो देखो POCl3 बचा Cl इसके पास चला जाएगा, और यह बन गया बच्चा हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या बना बच्चा? क्लोरोबेंजीन। कैसी अभिक्रिया हुई तुम्हारे सामने दिख गई। लेकिन बच्चा यहाँ पर प्रश्न कैसे देगा, वह बड़ी बात है। क्योंकि हम तो जान गए फिनाल से हमारा बेंजीन बन जाएगा, लेकिन यह नहीं पूछेगा। तुम्हारे सामने प्रश्न पूछेगा कैसे प्राप्त करेंगे। लो अब आ गई बात फिर से, कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से क्लोरोबेंजीन, फिनाल से क्लोरोबेंजीन। अब लो वही बात है बच्चा, देखो प्रश्न तुम पढ़े होगे, लेकिन बोर्ड में जब ऐसे घुमाएगा तब दिक्कतें आएंगी। तब हमको जानना होगा फिनाल से क्लोरोबेंजीन, तब ये वाली बीच वाली बात खत्म हो जाएगी। तब बीच वाली बात हमको स्वयं याद करना होगा। कब याद करोगे? जब हम इसका प्रैक्टिस किए रहेंगे, चार्ट बना के रखे रहेंगे, डेली निहारेंगे, तब जाकर यह रिएक्शन हमारी आएगी। नहीं तो अन्यथा बच्चा भाग जाओगे, दिक्कतें तमाम प्रकार की आएंगी। अगर बिना चार्ट के तुम अगर रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो
बिना चार्ट पेपर, और तुम सोच रहे हो कि हम रसायन विज्ञान के महारथी बन जाए, हर समीकरण हमको याद हो जाए, तो असंभव की बात है। बिना चार्ट का कुछ होने वाला नहीं है। और मैं जो बता रहा हूँ इसको आराम से एक एक बाकायदे चीज़ को लिखोगे तब होगा कि फिनाल से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, और इससे जो पहले बच्चा बताया बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा। देखो अंतर है, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर फिनाल से क्लोरोबेंजीन। अब कैसे बना ये तुम्हारे सामने, ठीक। अब आगे चलते हैं बच्चा अगली रिएक्शन के पास। इसको मिटा देते हैं, आराम से इसको नोट करना तुम सब बैठ के रात में सूत के। अगला रिएक्शन बड़ी लाजवाब रिएक्शन बच्चा। रिएक्शन का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो बच्चा बेंजीन बी, डाइजोनियम डी, भैया सी, आगिला बी डी सी। देखो ये भी ध्यान रखना, इसको बी डी सी नाम से भी दे सकता है, बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बी डी सी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब याद कर लेना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सूत्र का होगा भैया, सिंपल सी बात, ध्यान दो, मैं थोड़ा दूरी पर लिख लेता हूँ। ये बेंजीन बना लिए, ये बना लिए बच्चा, इसको बना लिए, यहाँ पर N2Cl, N2Cl, कोई दिक्कत। ये हमारा हो जाएगा बच्चा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन N2Cl, बेंजीन N2Cl। या बच्चा इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ध्यान दो, क्या लिखोगे, C6H5N2Cl। ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जो सुविधा बने वैसे तुमको याद करना है। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चा, ध्यान दो, अब यही चीज़ तो समझना है जो मैं करने जा रहा हूँ, वही चीज़ को समझना है जो मैं करने जा रहा हूँ। इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चा HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ ले लेते हैं CuCl2 के उपस्थिति में। फिर से इसी की अभिक्रिया बच्चा HCl के साथ कराते हैं, केवल उपस्थिति में बदल देते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चा, कॉपर। देखो होता क्या है, होता क्या है बच्चा, ध्यान दो, मैं डायरेक्ट रिएक्शन ही करा दे रहा हूँ बच्चा, तब इसके बाद समझा रहा हूँ। यह देखो, यह बना Cl, यह बना बच्चा N2, और यह बना बच्चा फिर से HCl, लो यह बना, इसमें भी वही बात, लो 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 लो। अरे सर वाह, दोनों में चीज़ तो बड़ी अच्छी बन गई है, कई चीज़ बना है। अंतर क्या है, अंतर ये चीज़ है, अंतर ये चीज़ है, इसी अंतर को समझना है। क्या बच्चा, ये BDC भाई हैं, BDC चचा हैं, और BDC चचा की अभिक्रिया HCl के साथ कराएं CuCl2 के उपस्थिति में, और BDC चाचा की अभिक्रिया HCl के साथ ही कराएं बच्चा Cu के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, Cu के उपस्थिति में। तो बना है बच्चा हमारा क्लोरोबेंजीन, क्या बना बच्चा, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर भी क्या बना बच्चा, क्लोरोबेंजीन। समझना बात को, क्लोरोबेंजीन बना, क्या बना, क्लोरोबेंजीन। ध्यान दो, यह BDC है, अगर यह Cl के साथ CuCl2 की उपस्थिति में कराएंगे तभी भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, और यह BDC है, HCl के साथ कॉपर की उपस्थिति में कराएंगे तभी भी हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा, तभी भी हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है बच्चा, हमारा तो एल्यूरीन तो बन के तैयार है, लेकिन अंतर क्या है बच्चा, अगर CuCl2 की उपस्थिति में कराएंगे बच्चा तो उस अभिक्रिया का नाम होगा बच्चा सेंडमेयर अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। अब देखो बात बदली ना, अब बोलो बच्चा सेंडमेयर अभिक्रिया। और इसमें बच्चा ध्यान दो, इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा बच्चा गाटरमान अभिक्रिया। अब बोलो, और ये दोनों अभिक्रिया बच्चा उठा के देख लेना, किसी न किसी सेट में हर साल
पूछी जाती है। गाटरमान अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है या सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है बच्चा, क्या होती है? जब बीडीसी की अभिक्रिया बच्चा CuCl2 के उपस्थिति में HCl के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और यह कहलाएगी सेंडमेयर अभिक्रिया। बीडीसी की अभिक्रिया HCl के साथ कॉपर की उपस्थिति में अगर कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और इस अभिक्रिया का नाम होगा गाटरमान अभिक्रिया। बात क्लियर? इसको हम बाकायदे बच्चा पढ़ा चुके हैं और ये केवल तभी समझ में आएगा जब तुम चैप्टर को एक बार रिवाइज किए होगे, पढ़े होगे तब। यहाँ पे केवल रिएक्शनें बताई जा रही है, अभिक्रिया बताई जा रही है कि अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो बच्चा। यहाँ पर सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि यह जरूरी है, इसलिए न कि यहाँ चैप्टर को खोल के आराम से बाकायदे समझाया जा रहा है। तो समझने वाली बात यहाँ पर क्या है कि जो तुम्हारे सामने लिखा केवल यही बात समझना है और इस चीज़ को समझ लिए तो काम हमारा 90% का हो गया, आसान हो गया। बोलो क्लियर? कोई डाउट? सेंडमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया यहीं पर समझ लिए। अगर पूछ देगा प्रश्न बच्चा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हेलोइरिन बनाने का तो कोई एक लिख देना, गाटरमान लिखना है या सेंडमेयर लिखना, कोई डाउट नहीं। अगर सेंडमेयर का नाम लिखता है बच्चा तो केवल यहाँ से लेकर बच्चा, केवल यहाँ से लेकर बच्चा, केवल यहाँ से लेकर बच्चा, केवल ये वाली चीज़ लिखोगे। अगर गाटरमान पूछता है बच्चा तो बच्चा ध्यान दो, बच्चा ध्यान दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए केवल गाटरमान चचा आएंगे। कौन चचा आएंगे? गाटरमान चचा आएंगे। तो ये गंदा चचा कैसे आएंगे? Cu की उपस्थिति में, और सेंडमेयर भैया CuCl2 के उपस्थिति में आएंगे। तो याद करने का तरीका बस यही है, गाटरमान चचा कॉपर की उपस्थिति में, सेंडमेयर चाचा CuCl2 के उपस्थिति में। इस चीज़ को आराम से हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे लिए बच्चा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की रिएक्शन हो गई, क्योंकि इस रिएक्शन में कई बातें हैं। अभी और बातें बता रहा हूँ। क्या बातें हैं? क्या बातें? एक बीडीसी था, दूसरी बात सेंडमेयर था, तीसरी बात गाटरमान अभिक्रिया। अब नई बात मैं बता रहा हूँ बच्चा, ध्यान दो। क्या पूछेगा बच्चा? प्रश्न पूछेगा। कैसे पूछेगा? कैसे प्राप्त करेंगे? आप ध्यान दो, फिर बात बदली ना। कैसे प्राप्त करेंगे? बीडीसी से क्लोरोबेंजीन, बच्चा सबसे बड़ी बात यही चीज़ है, यही धोखा देती है। सनम बेवफा हो तुम, यही धोखा देती है। कैसे प्राप्त करोगे? बीडीसी से क्लोरोबेंजीन। तो चाहे ये लिखना चाहे ये लिखना, कोई तकलीफ नहीं। इसके साथ ये भिड़ा देना, इसके साथ ये भिड़ा देना। ये तो नाम तो दिया नहीं कि सेंडमेयर लिखो या गाटरमान, नाम देगा तब ये काम करोगे। कॉपर ले लेना और नाम दे देगा बच्चा तो CuCl2 ले लेना। बात क्लियर? तो यहाँ पर चौथी एक ही रिएक्शन में देखो 4 अभिक्रिया और 4 तरीके से पूछ सकता है। कैसे प्राप्त करेंगे बीडीसी से क्लोरोबेंजीन? कैसे प्राप्त करेंगे बीडीसी से क्लोरोबेंजीन? या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे? या बच्चा सेंडमेयर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे? गाटरमान अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण बच्चा कैसे लिखेंगे? ये अभिक्रिया थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि इसमें 4 बातें हैं और चारों के चारों तुम्हारे सामने पूछी गई हैं और चारों का मतलब क्या है तुम्हारे सामने। तब इसको हम मिटाते हैं, तब हम लोग आगे चलते हैं। मिटाएं? हाँ सर मिटाइए। तो इस चीज़ को ध्यान देना। गाटरमान चचा के साथ Cu, सेंडमेयर चचा के साथ CuCl2। फिर से बोलो, गाटरमान चचा के साथ Cu और सेंडमेयर चचा के साथ CuCl2। बोलो फिर से, गाटरमान चचा के साथ Cu और सेंडमेयर चचा के साथ CuCl2। ये दोनों क्लियर होनी चाहिए। चौथी रिएक्शन बड़ी प्यारी रिएक्शन, हुन्स-डिकर अभिक्रिया, या कहीं कहीं हंस-डिकर भी दिया जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, समझ में आए, नाम आ जाएगा तुम्हारे काम भी समझ में आ जाएगा। हंस-डिकर अभिक्रिया, लो हम ही गलत हो गए। हंस-डिकर अभिक्रिया, जरा ध्यान गौर फरमाओ। हंस-डिकर अभिक्रिया क्या है? चूंकि एल्केन में भी इसका नाम जिक्र आया था,
क्योंकि यहाँ हेलो एरिन में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जब तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में दे देगा बच्चा कि हंस डीकर अबकिरिया का, चाहे हेलो एरिन वाला लिखना चाहे हेलो एल्केन वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कब बदलाव या करने वाला है। हंस डीकर अबकिरिया में बच्चा ध्यान दो, इसकी अबकिरिया करते हैं। यहाँ पर हम बेंजीन लेते हैं सुता के, बेंजीन कैसे सुता के, बेंजीन कैसे सुता के, इसके साथ लेते हैं COOAG, COOAG की अबकिरिया Br2 के साथ कराते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर चूंकि बता दे रहा हूँ बच्चा, यह बनेगा हमारा बेंजीन सुता के, बेंजीन सुता के बनेगा Br और निकल जाएगा बच्चा CO2 और बाहर फिर बन जाएगा बच्चा AgBr। आप समझो यह बनी के अबकिरिया हो गई। हंस डीकर अबकिरिया क्लियर, हंस डीकर अबकिरिया हो गई बच्चा। क्या बोलोगे बच्चा, कैसे बनी बच्चा, जरा ध्यान दो। यह बेंजीन सुता के, हाँ जबर मन के तबर सुता के, COOAG बैठा के, फिर बच्चा Br2, फिर इसको फैला के। ध्यान दो होगा का, इसमें से एक AgBr के साथ रवाना, कुआरा बचेगा COO, देखो बच्चा AgBr बन गया ना, कुआरा बना बच्चा COO बन जाएगा CO2 और एक Br इसके साथ जुड़ जाएगा बन जा, और यह बन जाएगा बच्चा हमारा यह, और इसका नाम होगा बच्चा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। बोलो बात क्लियर, यह हो जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। और ब्रोमोबेंजीन किसके अंतर्गत आ गई, हेलो एरिन के अंतर्गत आ गई। बोलो यह अबकिरिया क्लियर, हंस डीकर अबकिरिया समझ में आई। तो इस अबकिरिया को जरा गौर फरमा लेना, तब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट अबकिरिया के पास। अब ये जितनी अबकिरिया बताया सब में हेलो एरिन बना, निर्माण हुआ। जब बन गया बच्चा तो ये भी कुछ कांड करेगा। अब किस प्रकार का कांड करें बच्चे, इधर देखो, इसको मिटा कर देखो, देखो हेलो एल्केन का जितने भी रिएक्शन थे मैं कल पूरी तरह से विनष्ट किया। आज हेलो एरिन का, कल बच्चा एल्कोहल का, परसों फिनाल का, फिर बच्चा ईथर का, ये तीनों खत्म। इसके बाद हम जितने भी मेन रिएक्शन है सब बता दे रहे हैं। अभी बहुत समय बोर्ड एग्जाम में बच्चा, इससे पहले हम अपना अगर तैयारी कर लेते तो मजा ही मजा है। तो ध्यान दो, हेलो एरिन का निर्माण में सबसे पहली अबकिरिया बच्चा है, क्या है, हेलो एरिन के प्रतिस्थापन अबकिरिया। हेलो एरिन के प्रतिस्थापन अबकिरिया। घबराने वाली बात नहीं, हम स्पीड बढ़ा देंगे, तुमको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, एडिटर हैं हम। बच्चा हेलो एरिन की प्रतिस्थापन अबकिरिया करो। हेलो एरिन ले लो सर, कैसे ले, खड़ा के सुता के ले लो, बेंजीन सुता के और Cl बैठा के, यह बन गया हेलो एरिन। इसकी अबकिरिया कराते हैं बच्चा NH3 के साथ, किसके उपस्थिति में बच्चा, CuO की उपस्थिति में, Cu2O की उपस्थिति में। देखो अबकिरिया कराए हैं, सुता के बना लो बच्चा, और बन जाएगा हमारा बच्चा NH2 प्लस HCl। अब ध्यान दो, सर यह बना तो दिए लेकिन है क्या, इसका नाम है बच्चा एनिलीन। क्या नाम है बच्चा, एनिलीन। ध्यान देने वाली बात यह है कि बना कैसे, ध्यान दो, इस चीज को समझा रहे हैं कैसे, हाउ कैसे, हाउ ऐसे। ध्यान दो, बेंजीन को सुताओ, हाँ सर बिल्कुल सुता है, Cl लगाओ बच्चा, NH3 है ना, थोड़ा सा NH2 कर लो ना, बगल में H लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अब इसके साथ इसको भगाओ, ओहो कहाँ जा रहा है, या जा भगाओ, बन गया बच्चा HCl बना। और यह एमीन चचा, इसको एमीन बोलते हैं, और एमीन चचा इसके साथ लग जाएंगे, बन जाएंगे एनिलीन। क्या बन गया बच्चा हमारा, एनिलीन। यह अबकिरिया यहीं नहीं रुकने वाली बच्चा, यह अबकिरिया ऐसे नहीं पूछी जाती है। पूछी कैसे जाती है बच्चा, इसका नाम जरा बताओ, क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है बच्चा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है बच्चा, क्लोरोबेंजीन। बच्चा अब ध्यान लगाओ, पूछा कैसे जाएगा, पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करेंगे,
कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीनवा से एनिलीनवा, क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन से एनिलीन एनिलीन एनिलीन। यह पूछा जाए, देखो जो चीज़ जैसे पूछा जाएगा मैं वैसे बता रहा हूँ। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कौन प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है मैं उसको वैसे बता रहा हूँ। ये तुम्हारे सामने नहीं आएगा एल्यूरीन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एग्जामिनर जानता है तुम कर लोगे, एग्जामिनर ये नहीं जानता है कि तुम यह जानते नहीं हो। चूंकि हम बता दिए ना कैसे होता है, तो अब तुमको तुम्हारे दिमाग में यह बात दौड़नी चाहिए। तो जब चार्ट पेपर बनाओगे बच्चा ना, तो रिएक्शन लिखने के बाद इसी यह रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन लिखने के बाद नीचे लिख देना कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो बच्चा अभी जो तुम्हारे सामने फ्लो ऑफ चार्ट मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया होगा, मैं बता दिया होगा कि बच्चा ऐसे ऐसे बन जाएगा हमारा एनिलीन, लेकिन बोर्ड में कैसे पूछेगा ये नहीं ना बताए थे। तो अब यह जानकारी में होगी कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा, तो बच्चा आराम से हम बना लेंगे। राइट, बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल बना लेंगे। अब ये अभी अभिक्रिया खत्म हो गई। अब आगे चलते बच्चा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के पास, इसको मिटाते हैं। कर लेना, एक एक रिएक्शन तुमको आनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब के सब मैं करवा दे रहा हूँ जिससे तकलीफ ना हो। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसको चूंकि एल्केन में कराएं, यहाँ पर भी हो जा रही है, ध्यान दो। अभी रोक देते हैं, इसको लास्ट में कराते हैं, इसको रोक देते हैं, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्यों, अभी पढ़ा चुके हैं ना इसलिए। तो चूंकि समय का अभाव है इसीलिए देखा जाए 7 नंबर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, चूंकि इसको भी बता चुके लेकिन बता दे रहे हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है बच्चा, ध्यान देने योग्य वाली बात है। कैसे होगा, ध्यान लो सुता के बेंजीन, लो सुता के बेंजीन, साथ में लगा लो सीएल, बोलो मजा आया, सुता के लो, मजा आया जी सर। अब बच्चा इसकी अभिक्रिया कराते हैं Mg के साथ, किसके साथ, Mg के साथ। तो Mg बड़ा खतरनाक होता है, सदैव दो लोगों के बीच में अरसा आ जाएगा, इसके और इसके बीच में जो खाली जगह थोड़ा सा भी मिलेगा बच्चा यह घुस जाएगा पापा मम्मी बोल के। अब यही में बन जाएगा Mg, या बगल में जाएगा बच्चा Cl, और ये जो बना बच्चा इसी को कहा जाएगा बच्चा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अगर इसका नाम जानना चाहते हो बच्चा, इसका नाम जानना चाहते हो तो इसको बोलोगे बच्चा बेंजीन। क्या बोलोगे बच्चा, बेंजीन। इसका नाम मैग्नीशियम, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। जरा ध्यान दो, हिंदी से नाता थोड़ा कम लग रहा है लेकिन फिर भी कोशिश किए, सही लिखा हूँ, क्लोराइड। बात समझ में आई। ये अभिक्रिया में कोई दम नहीं है, सदैव ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाने के लिए बच्चा हम हेलो एरिन लिए और Mg के साथ अभिक्रिया करा दिए बच्चा शुष्क ईथर के उपस्थिति में। किसके ऊपर, शुष्क ईथर। यह लिखना चाहते हो लिख लेना। और यह सदैव Mg बेंजीन और Cl के बीच में घुसेगा, इस चीज को ध्यान रखना। कहाँ घुसेगा बच्चा, बीच में घुसेगा। यह बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आगे चलें, एक अभिक्रिया और है बच्चा, बड़ी प्यारी अभिक्रिया, बड़ी सुंदर है। नाम देखो क्या है, उल्मान चचा। कौन चचा, उल्मान चचा। एक बार बोला जोर से, वृंदा बिहारी लाल की जय। उल्मान चचा, ध्यान दो, उल्मान चचा मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ध्यान दो। उल्मान चचा, ध्यान दो, बेंजीन बनाओ सुता के। बहुत सुता रहे हैं सर आजकल, क्या बात है, मन कर रहा है यार। एक और ले लेते हैं, थोड़ा दूरी पर ले लेते हैं सुता के, फिर आइए इसकी अभिक्रिया करा देते हैं बच्चा 2Cu के साथ। चूंकि मैं ऐसे करवाया हूँ, आप ध्यान दो बच्चा, होगा का या 2Cu दोनों I के लेकर भाग जाई बच्चा, बन जाई 2CuI बन जाई। अब ऐसे ही आई दोनों जुड़ जाई, ऐसा ही आई दोनों का हो जाए जुड़ जाए। तो जुड़ी कैसे बच्चा, ध्यान दा, ऐसे ए हैया। इसका नाम बच्चा जानते हो, डाईफेनिल।
आप ध्यान दो बच्चा, ये तो चूँकि बड़ा आसान है, आराम से कर लिए बच्चा, बड़ा आराम से कर लिए बच्चा। लेकिन यह अभिक्रिया एक और नाम से जानी जाएगी बच्चा, एक और नाम से जानी जाएगी बच्चा। अगर ये दोनों ऐसे लिखा होगा बच्चा तो इसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बच्चा, दो थे है ना, तो दो के लिखते हैं डाई आइडो बेंजीन। तो पूछेगा कैसे अभिक्रिया, ऐसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूं। देखो या तो नाम से आएगा तो कल्याण हो गया कि हमको दो लेना है डाई आइडो या आइडो बेंजीन, दो ठे लेना है, इसके साथ अभिक्रिया करा देना CU के साथ, वह बन जाएगी हमारी क्या, उल्मान अभिक्रिया। लेकिन बच्चा यह पूछी कैसी जाएगी बच्चा, पूछा जाएगा डाई आइडो बेंजीन से डाईफेनिल कैसे प्राप्त करेंगे, इस अभिक्रिया को जरा ध्यान दो। मैं बोला बच्चा, जितने भी रिएक्शन हैं सबके साथ साथ जो प्रश्न बोर्ड में बन कर आते हैं उनका भी नाम ले लिया। अगर मान लो सर आप तो पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट डलवाए, उल्मान दिया ही नहीं, उसके जगह पर बगलिया के दे दिया ये चीज़। और इस साल का जो बोर्ड में का पेपर हुआ था बच्चा, एकदम सेम उल्टा किया। सभी जितने भी नाम वाली रिएक्शनें थी, सभी नाम वाली रिएक्शनें में बच्चा वही चीज़ दिया था, लेकिन कैसे प्राप्त करना ये चीज़ दे दिया था। और इसी प्रकार से बच्चों के साथ धोखा हो जाता है। एग्जामिनर बड़े धोखेबाज होते हैं बच्चा, तुम तो धोखेबाज हो, पढ़ा के हमको भुलवा देते हो। तो नहीं, अब इसमें भुलवाने वाली बात नहीं, अब ध्यान देना है कि कैसे आएगी, कैसे पूछी जाएगी, सब के सब मैं बात को यहाँ पर लिख दिया। कहाँ से कैसे पूछी जाएगी बच्चा, मैं सभी प्रश्नों को तुम्हारे सामने यहाँ पर लिख दिया हूँ, अब इसको तुम याद कर लेना। एक अभिक्रिया छुट्टी है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मैं इसको भी करा दे रहा हूँ, इसके बाद हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं। देखो एक दिन में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, एक दिन में एक चैप्टर खत्म। हेलो एल्केन का खत्म, हेलो एरीन का खत्म, एल्कोहल का खत्म, फिनाल खत्म, ईथर खत्म, एमीन खत्म, इसी प्रकार से जैव अणु खत्म, बहुलक खत्म, दैनिक जीवन में रसायन खत्म। बच्चा हर एक दिन ये अगर किया जाएगा तो महीनों भर नहीं लगेगा, हम जितने भी मेन रिएक्शन है सब करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो, लास्ट में बाद में परेशानी ना हो। तो चलो आगे देखते हैं बच्चा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अगर ध्यान देना तो इसको हम करा चुके हैं हेलो एल्केन वाले में, वहां पर केयर करोगे मिल जाएगी। एक अभिक्रिया का नाम है बच्चा बीरमान सिमोनिनी में करके नाम है बच्चा, उसमें थोड़ा सा जाकर देखोगे तो दिक्कत हुई है, लेकिन समझो तुम तो टैलेंट हो गए, पकड़ लोगे, सर से गलती हुई।